होटल राजमहल। देखने में तो ये बस एक शानदार होटल है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे न जाने कितने राज दफन हैं। यहाँ मेहमान आते हैं, जाते हैं, पर कुछ कहानियां हमेशा के लिए यहीं रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक कहानी सोने की बाली की, एक झूठे इल्जाम की और एक ऐसे बदले की जो शायद कभी लिया ही नहीं गया। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक चीख से। एक ऐसी भयानक चीख जो होटल की शांति को एक पल में चीर कर रख देती है। ये कोई आम चीख नहीं थी, ये तो उस तूफान का इशारा थी जो राजमहल में आने वाला था। मगर सवाल ये है कि ये चीख आई कहां से? इसको समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा, बस कुछ ही पल पीछे जाना होगा। चीख से ठीक पहले रिसेप्शन डेस्क पर कुछ बहुत ही अजीब हुआ था, और कहानी का असली मोड़ यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर विशाल के साथ शुरू होता है। विशाल, जो कि एक रिसेप्शनिस्ट है, अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने बैठी एक औरत पर पड़ी। अरे, ये तो बिल्कुल उसकी दोस्त और सहकर्मी दिव्या लग रही थी, पर उसका अंदाज बहुत अजीब था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो विशाल को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही दिव्या है जिसे वो रोज देखता है या कोई और तभी विशाल का सारा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि सीढ़ियों से असली दिव्या नीचे आ रही थी। विशाल की तो जैसे आंखें ही फटी की फटी रह गईं। अगर असली दिव्या वहां है तो उसके सामने ये कौन बैठी है? और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सामने बैठी औरत का चेहरा बदलने लगा, और देखते ही देखते वो बन गई मल्लिका शेखावत, एक मायाविनी जो किसी का भी रूप ले सकती थी। वो यहां सिर्फ विशाल की वफादारी पर रखने आई थी। और जाते जाते मल्लिका ने ये धमकी दी, और फिर वो धुएं में गायब हो गई। होटल का माहौल अचानक से बहुत ज्यादा डरावना और रहस्यमयी लगने लगा था। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये आने वाले किसी बड़े खतरे का संकेत था। और हम वापस उसी पल में पहुंच जाते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही मल्लिका गायब हुई, ठीक उसी वक्त वो जोरदार चीख सुनाई दी। विशाल और दिव्या ने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उस आवाज की तरफ भागे। आखिर हुआ क्या था? हॉलवे में जो नजारा था वो देखने लायक था। एक गेस्ट शनाया बजाज गुस्से से आग बबूला हो रही थीं, और उनके गुस्से का निशाना था एक बेचारा सा हाउसकीपर विनय। शनाया उस पर चिल्ला रही थीं और इल्जाम लगा रही थी कि विनय ने उसके कमरे से सोने की बालियां चुराई हैं। तो अब मामला दो तरफा हो गया था। एक तरफ थी शनाया बजाज, जो पूरे यकीन के साथ कह रही थी कि चोर विनय ही है, और दूसरी तरफ था विनय, जो रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था। अब सच क्या था और झूठ क्या, ये कौन तय करता? बात बढ़ते देख होटल का मैनेजर वहां पहुंचा। अब जाहिर है वो इस हंगामे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। उसने फैसला किया कि सच का पता लगाने का एक ही तरीका है, और वो था विनय के क्वार्टर की तलाशी। शायद सबूत वहीं मिल जाए। तो तलाशी शुरू हुई। मैनेजर विशाल और दिव्या के साथ विनय के छोटे से कमरे में घुसा। बिस्तर, अलमारी, हर एक कोना छाना जा रहा था। और तभी मैनेजर को अलमारी में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा मिला। उसने डिब्बा उठाया, उसे खोला, और अंदर शनाया की वही सोने की बाली पड़ी थी। बस एक ही पल में सारा खेल बदल गया। जो अब तक सिर्फ एक इल्जाम था, वो अब सबूत के साथ सच लग रहा था। विशाल और दिव्या, जिन्हें विनय पर थोड़ा रहम आ रहा था, वो भी हैरान रह गए। क्या विनय सच में चोर था? उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सबूत मिलना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विनय को सरेआम बेइज्जत किया जाने वाला था। मैनेजर गुस्से में विनय को घसीटता हुआ वापस शनाया के कमरे तक ले गया। वहां पहले से ही होटल के स्टाफ और मेहमानों की भीड़ जमा थी, और उसी भीड़ के सामने शनाया ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ विनय के गाल पर जड़ दिया। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह उसकी इज्जत पर हमला था। पर शनाया यहीं नहीं रुकी। उसने चिल्लाकर कहा, चोर कहीं के, तुम जैसे छोटे लोगों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ये शब्द उस थप्पड़ से भी ज्यादा जहरीले थे। उस वक्त विनय एकदम अकेला खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो चुका था, पर वो चुप था। भीड़ उस पर हंस रही थी, कानाफूसी कर रही थी। और फिर शनाया ने मैनेजर को हुक्म दिया, अभी इसी वक्त इसे नौकरी से निकालो। और बस फैसला सुना दिया गया। विनय की किस्मत पर ताला लग चुका था।
होटल राजमहल ने अपने एक कर्मचारी को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैनेजर ने उसे सिर्फ नौकरी से निकाला ही नहीं, बल्कि उसकी जेब में 1000 का मुड़ा तोड़ा नोट ठूस कर उसे धक्के मार मारकर होटल से बाहर फेंक दिया। ये उसकी इज्जत की आखिरी तौहीन थी। लेकिन जाते जाते विनय की आंखों में हार नहीं थी, उनमें एक आग थी, एक गुस्सा था। उसने मुड़कर शनाया के कमरे की जलती हुई लाइट को देखा और उसके होंठ हिले। ऐसा लगा जैसे वो कोई खामोश कसम खा रहा हो, बदले की कसम। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या विनय सच में चोर था या उसे किसी ने फंसाया था? और अगर वो बेगुनाह था तो क्या उसने उस बेइज्जती का बदला लिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद होटल राजमहल की दीवारों में ही कहीं दफन है।